हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। मुंह के नीचे का होंठ गीला होना किस ऊँट की नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो देखिए, मुंह के जो नीचे वाला होंठ होता है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। तो ये कौन से ऊँट की विशेषता है, कौन से ऊँट की नस्ल की? तो इसके ऑप्शन है बीकानेरी ऊँट, मेवाड़ी ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, बलूची ऊँट। तो इन चार ऑप्शन में से यह मेवाड़ी ऊँट की विशेषता है, मेवाड़ी नस्ल का ऊँट, ठीक है। तो ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भैंस की सूरती नस्ल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए, भैंस की जो सूरती नस्ल है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो इन चार ऑप्शन में से यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। भैंस की सूरती नस्ल दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं और यह जो सूरती नस्ल हैं ये गुजरात सूरत में पाई जाती हैं, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, गुजरात सूरत। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। दूध में वसा परीक्षण ज्ञात करने हेतु दूध नमूने के रूप में काम लेते हैं। तो देखिए, दूध में वसा परीक्षण ज्ञात करने हेतु दूध को नमूने के रूप में कितना प्रयोग में लेते हैं? तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 10 10 ml और 15 ml और 5 ml। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है, दूध में वसा परीक्षण ज्ञात करने हेतु कितना दूध नमूने के रूप में काम लेते हैं? तो ये दूध है ऑप्शन 1 10.75 ml। और इसमें जो अम्लीयता के ज्ञात करने के लिए दूध का जो प्रयोग किया जाता है, यह अम्लीयता ज्ञात करने के लिए 10 ml का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इनक्यूबेटर मशीन में चूज़े निकालने के लिए अंडे रखने पर इसका तापमान होना चाहिए। तो देखिए इनक्यूबेटर मशीन में चूज़े यानी कि जो अंडे होते हैं उससे बच्चे निकालने के लिए कितना तापमान इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है 100 सेल 100 F 104 37.7 और ए व 3 दोनों। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो तापमान है यह हम इनक्यूबेटर मशीन से चूज़े निकालने के लिए अंडे रखने पर इसका जो तापमान है यह 100 और 37 से 7। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन 4 थे ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 व 3 दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए इस तरह की मशीन होती हैं जिसमें से तापमान वगैरह यहाँ पर देखता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 37 और 6 हैं, लेकिन यहाँ पर 37.7 तक रह सकता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की मशीन होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में से हमें सत्य कथन को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, सत्य कथन को ज्ञात करना है तो इसके चार ऑप्शन हैं। गाय के मांस को केरा बीफ कहते हैं, भैंस का गर्भावधि काल 151 दिन का होता है, गाय भैंस की नाड़ी गति 70 से 80 प्रति मिनट होती है, घी का
आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से जो सत्य कथन है ये ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल से सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। पहली बार नस्ल पर आधारित कौन सी पशु गणना की गई थी? तो देखिए पहली बार नस्ल पर आधारित कौन सी पशु गणना की गई थी? तो इसके ऑप्शन है 19वीं, 18वीं, 20वीं, 12वीं। तो इन 4 ऑप्शन में से पहली बार नस्ल पर आधारित जो पशु गणना की गई थी ये 18वीं पशु जनगणना थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और पहली बार जो पशु गणना हुई थी 1919 में हुई थी। ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, ऊँट की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऊँट की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ग्रूमिंग, वेलोइंग, रंबाना, गुंटिंग यानी कि गुरगुराना। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से ऊँट की आवाज़ को जो कहा जाता है इसे गुंटिंग कहा जाता है, यानी कि गुरगुराना। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो उसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 जमुनापारी, ऑप्शन 2 ब्रिंग, ऑप्शन 3 मेरिनो, ऑप्शन 4 है टोगनबर्ग। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है यह है टोगनबर्ग। ठीक है, टोगनबर्ग ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो नस्ल है ये स्विट्ज़रलैंड की है, स्विट्ज़रलैंड की ये नस्ल है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। और जमुनापारी जो नस्ल है ये अपने भारत की नस्ल है, भारत की नस्ल है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो कथन दे रखे हैं इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मोरा भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? तो देखिए मोरा भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा नहीं होती है, जो बदावरी नस्ल की भैंस है उसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। ठीक है, बदावरी नस्ल। होलिस्टीन फ्रिजियन का दूध सबसे मीठा होता है। बीकानेरी नस्ल की खास पहचान सबसे सुंदर नस्ल है। और थारपारकर एक दुधारू नस्ल है। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से जो सत्य कथन है ये सत्य कथन ऑप्शन फोर्थ है। ठीक है, थारपारकर एक दुधारू नस्ल है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन फोर्थ है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के पशु प्रचर एग्जाम के लिए पार्ट बी के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न आ गया आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।